भैया बहन, आज के क्लास में कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, संख्याओं में कंपैरिजन करना, तुलना करना, ये सीखेंगे। कंपैरिजन भी दो तरह से सीखेंगे, दो संख्याओं में कंपैरिजन करना और फिर दो से अधिक संख्याओं में कंपैरिजन करना, टू नंबर्स में कंपेयर करना और फिर मोर देन टू नंबर्स में कंपेयर करना। तो कंपेयर हम लोग करते हैं कि भाई दो में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब कंपेयर करने के लिए आप सभी जूनियर कक्षाओं में पढ़े होंगे कि 2 और 5 इस दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये तो पढ़े होंगे। और कोई कहे कि 55 एंड 123, 55 और 123 में कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो आप निश्चित रूप से आंख मूंद के कह देंगे 55। कोई कहेगा कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन है या हाईएस्ट नंबर कौन है, तो आप कह देंगे 123। तो इसमें हम लोग मूल रूप से दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, सबसे पहले यदि आपसे कोई कहता है यहां पर दो नंबर दे दिया हुआ है, चलिए यहां मैं लिख देता हूं, चलिए ये 323 है और इधर 4362 है। पहला नियम, काउंट द डिजिट। सबसे पहला नियम, डिजिट को काउंट कीजिए और उसी के आधार पर आप अपना निर्णय दे दीजिए कि इसमें हाईएस्ट कौन है और लोएस्ट कौन है, यानी कि ग्रेटेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट्स हैं। इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट्स। तो स्मॉलेस्ट कौन होगा, स्मॉलेस्ट कौन होगा, 3 डिजिट वाला, यानी कि 323। ग्रेटेस्ट कौन होगा, ये 4 डिजिट वाला, 4362। तो ये पहला नियम है कि काउंट द डिजिट्स। आप दोनों नंबर में डिजिट को काउंट कर लीजिए। अब यदि आपसे कोई कहता कि 1234 इसमें और फिर 1237, इस दोनों में आप कंपेयर करिए कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन है और ग्रेटेस्ट कौन है, ये कंपेयर करना है। पहला नियम, काउंट द डिजिट्स। अब इसमें काउंट किए कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट्स हैं। इसको काउंट कीजिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 डिजिट, यानी कि पहला नियम फेल, काउंट द डिजिट वाला नियम फेल। अब क्या करेंगे, अब इसमें दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा नियम क्या लगाएंगे कि बाईं ओर से, ये दाहिना हाथ है, इधर से नहीं, बाईं तरफ से, इस तरफ से, दाहिने तरफ से बारी बारी से कंपेयर करना है। इस साइड से, इसमें भी इसी साइड से कंपेयर करिए। ये 1 है, यहां भी 1 है, पता नहीं चला कि दोनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अब क्या करेंगे, अब इसके नेक्स्ट वाले का कंपेयर करिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, अभी भी पता नहीं चला कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अब इसके बाद वाले डिजिट को देखिए, तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, अभी भी पता नहीं चला। बट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है। अब आप बताइए कौन छोटा है, ये 4 छोटा होता है, तो यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1234 और ग्रेटेस्ट नंबर कौन हुआ, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 1237।
यानी कि दो नियम क्या हुए, सबसे पहले काउंट द डिजिट्स, डिजिट को काउंट कर दीजिए। यदि जिसका कम डिजिट होगा, जिस नंबर का डिजिट कम होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और जिसका डिजिट ज़्यादा होगा वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। यदि पहला नियम फेल तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से बारी बारी से डिजिट का कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। चलिए, इस दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है, स्मॉलर कौन है और ग्रेटर कौन है, ये हम लोगों को कंपैरिजन करना है। पहला नियम, काउंट द डिजिट्स, डिजिट को काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स है। इसमें भी डिजिट को काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 डिजिट है। पहला नियम फेल, पहला नियम से काम नहीं चला। अब क्या करेंगे, तो सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या है, लेफ्ट साइड से बारी बारी से डिजिट का कंपैरिजन करिए। तो लेफ्ट साइड से यानी कि इधर से शुरू करिए इसमें, और इसमें भी इधर से शुरू करिए। तो यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, पता नहीं चला। फिर नेक्स्ट वाले को देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, इससे भी पता नहीं चला। अब यहाँ देखिए, ये 4 है और यहाँ 3, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये 4 है, तो ये 4 ज़्यादा होता है, 3 कम होता है। तो हम कहेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन हुआ जी, तो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ 67,335, ये वाला स्मॉलेस्ट हुआ। और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ जी, तो ये 67,425, हमारा यही आंसर हुआ। तो इस प्रकार से इन दो नियमों के आधार पर हम सभी ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का पता कर लेंगे। यदि 2 से ज्यादा नंबर हो तो क्या करेंगे, तो यहां देखिए, ये 5423, फिर यहाँ है 699, फिर यहाँ है 5732, फिर यहाँ है 5742। ये 4 डिजिट हैं। इन चारों में आपको पता करना है कि स्मॉलेस्ट कौन है और ग्रेटेस्ट कौन है। इसमें भी फर्स्ट रूल क्या है, काउंट द डिजिट्स, डिजिट को काउंट कीजिए। ये देखिए, ये 4 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है। अब इसको देखने से ही पता चल जा रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो 699, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 699। अब इसमें ग्रेटेस्ट कौन है, तो ये तो अब ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, तो इसी तीनों में से होगा, क्योंकि ये तो स्मॉलेस्ट नंबर है। अब जो बच गए 3 नंबर, इसी तीनों में से कोई ना कोई ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अब उसको कैसे पता करेंगे, इस तीनों में, यहाँ 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, तो बारी बारी से लेफ्ट साइड तरफ से कंपैरिजन करेंगे। ये 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, पता नहीं चला। अब इसके बाद वाले डिजिट को देखिए, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है। ये देखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, लेकिन यहाँ पर 4 है। निश्चित रूप से यही दोनों में से कोई बड़ा वाला होगा, यानी कि ये भी आउट हो गया।
अब इन दोनों में देखिए, यहाँ तो हम लोग मिला चुके हैं, कंपेयर कर चुके हैं यहाँ तक, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। अब यहाँ देखिए, ये तीसरे पोजीशन में देखिए, ये यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, कौन ज़्यादा है? तो ये वाला ज़्यादा है। तो यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया? 5742, यही हमारा आंसर हुआ। तो इसी प्रकार से आप सब बहुत सारे नंबर जब दिए रहेंगे तो उसमें स्मॉलेस्ट नंबर और फिर ग्रेटेस्ट नंबर का पता करेंगे। अब हम सभी नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, इसको हिंदी में बढ़ते क्रम में कहा जाता है, चढ़ते क्रम में कहा जाता है, फिर कहीं कहीं आरोही लिखा रहता है, आरोही क्रम में। तो इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर, जब हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं ऊपर वाले बिल्डिंग में जाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं? सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटे सीढ़ी पर पैर रखते हैं, फिर उसके बाद से उससे बड़ा पर रखते हैं, फिर उसके बाद से उससे भी बड़ा पर रखते हैं, ऐसे ही रखते रखते फिर हम लोग ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो वही काम हम लोग को करना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। कोई नंबर हम लिखते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है, ये क्वेश्चन है, ये 6 नंबर हम दिए हैं। इस 6 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख देना है, यहाँ पर लिखना है। अब देखिए मैं कैसे लिखता हूँ। फर्स्ट रूल, काउंट द डिजिट। सबसे पहला काम है कि डिजिट को काउंट कीजिए। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है। डिजिट और नंबर दोनों अलग अलग चीज हैं। पिछले क्लास के वीडियो में आप इसको फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर कितने डिजिट हैं? तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डिजिट है। इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट इसमें भी है। इसमें कितने डिजिट हैं? तो 1 2 3 डिजिट हैं। इसमें कितने डिजिट हैं? तो 1 2 3 डिजिट इसमें भी है। इसमें है कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट इसमें है। देखिए कितना इजी हो गया। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में या चढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में इसको सजाना है। तो सबसे पहले सबसे छोटे सीढ़ी पर पैर रखेंगे ना, यानी कि सबसे छोटे वाले नंबर को इसमें देखेंगे कि कौन सा है। तो ये 5 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है। तो सबसे कम वाला इसी दोनों में होगा। इसी दोनों में से सबसे छोटा वाला होगा, क्या है कि ये 6 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है। अब इस दोनों में भी छोटा कौन है? इस दोनों में छोटा कौन है? इसके लिए क्या करेंगे? लेफ्ट साइड से मिलाइए। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, पता नहीं चला। अब इसके बाद वाले देखिए, यहाँ 9 है और यहाँ 8 है। तो ये बाबू साहब पकड़े गए, ये 689, ये सबसे छोटा वाला नंबर है। अब ये आउट, इसको आउट करिए। अब जो हमारे पास बच गए 5 नंबर बच गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि एक तो आउट हो गया। अब इस पांचों में देखेंगे कि छोटा कौन है। ये सबसे छोटा का चुनाव करते जाना है, सबसे छोटा का। तो इस पांचों में सबसे छोटा कौन है?
तो ये देखिए 6 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है। निश्चित रूप से यही है, इस पांचों में छोटा वाला यही है। तो अब ये ऐसा हम लोग लिख देंगे, गेम से यह भी आउट। अब कितने बच गए? तो 1 2 3 4 नंबर हमारे पास बच गए। अब इस 4 में भी सबसे छोटका वाला का सिलेक्शन करना है, सबसे स्मॉलेस्ट का चुनाव करना है कि इस चारों में सबसे छोटका कौन है। तो ये 6 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है। अब आप खुद से सोच लीजिए, जो कम डिजिट वाला होता है वो सबसे छोटा होता है। तो ये 6 डिजिट का है तीनों, और ये 5 डिजिट का है, यानी कि इन चारों में यही सबसे छोटा वाला है। अब ये भी गेम से आउट। अब क्या करेंगे? इस तीनों में सिलेक्शन करना है कि छोटा वाला कौन है। अब तो ये 6 है, ये 6 है, ये 6 डिजिट है, तीनों 6 डिजिट का नंबर है। तो दूसरा नियम लगाएंगे, लेफ्ट साइड से कंपेयर करिए। ये है 7, ये है 8, ये है 2। कौन सा छोटा है? तो ये वाला है 2, क्योंकि ये 8 है, ये 7 है, इससे भी छोटा वाला ये 2 है। यानी कि ये हो गया 2,65,211। अब ये भी गेम से बाहर। अब इस दोनों में देखिए छोटा कौन है, सिर्फ छोटका चुनते जाना है, छोटा वाला चुनते जाइए, आपका काम हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब इस दोनों में छोटा कौन है? ये तो वेरी इजी, ये 7 है, यहाँ 8 है, यानी कि ये वाला है छोटा वाला। ये लिख देंगे 7 8 0 0 5 6। अब ये भी गेम से आउट। अब जो बच गया वही है, तो वो 8 2 3 1 4 2। इस प्रकार से हम सभी इसको अरेंज कर दिए। किस चीज में अरेंज किए? तो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में या चढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में, जो आप कह लीजिए, इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर लिए। अब हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं। 3 प्रकार के सिंबल होते हैं, ये देखिए। ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये इक्वल टू। ये देखिए, इसका मुंह इधर खुला हुआ है, देखिए जिधर मुंह खुला हुआ है इधर मुंह खुला हुआ है। इसका भोंपा ऐसा मान लीजिए, ऐसा। इसका साउंड बॉक्स की तरफ अगर आप ध्यान दीजिए तो उसका मुंह जिधर खुला रहता है उधर ही आवाज जाती है। तो ये इसका मुंह इधर खुला हुआ है, यानी कि इधर वाला जो भी नंबर होता है वो बड़ा होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है 7, यहाँ है 2, तो इसमें ये वाला सिंबल लगाएंगे, क्योंकि ये देखिए इधर मुंह खुला हुआ है, इधर बड़ा वाला है, इधर छोटा वाला है। अब इसमें क्या है? ये सिंबल, इसका मुंह उधर खुला हुआ है, तो इधर वाला जो नंबर होता है ये 10 और ये 5। ये देखिए, ये 10 बड़ा होता है 5 से, इसलिए इसका मुंह उधर खुलता है। इसको हम लोग कहते हैं लेस देन। इसको कहते हैं लेस देन, लेस देन। और इसको क्या कहते हैं? नहीं, उल्टा, सॉरी, इसको क्या कहते हैं? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। और इसको क्या कहते हैं? लेस देन। इसको क्या कहते हैं? लेस देन। ये क्या है? इक्वल टू। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो इस प्रकार से फिर से मैं इसको स्पष्ट बता दूं, ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन, और ये क्या है? इक्वल टू। अब जरा इस सिंबल को यहां लगाने का प्रयास करेंगे हम लोग। इससे ये वाला ज्यादा है, इससे ये वाला ज्यादा है, तो इसका ये वाला सिंबल यूज करेंगे कि ये वाला यूज करेंगे? तो जिसका जो ज्यादा रहता है उधर मुंह खुला रहता है, तो हम लोग इस वाला सिंबल का यूज करेंगे। यहाँ पर ऐसा दे देंगे, 689 इज लेस देन 692। अब इससे ये वाला ज्यादा है, तो फिर यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज करेंगे?
फिर यही वाला सिंबल लेस देन यूज करेंगे, यानी कि 692 इज लेस देन 65,214। यहाँ पर भी कौन सा सिंबल यूज करेंगे? लेस देन, क्योंकि ये वाला लेस है और ये वाला ग्रेटर है। यहाँ पर कौन सा साइन यूज करेंगे? लेस देन, क्योंकि इससे ये वाला बड़ा है, यानी कि इससे ये वाला छोटा है। यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज करेंगे? लेस देन, क्योंकि ये 7,80,056 इज लेस देन 8,23,142। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसा लिखेंगे। विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम सभी डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का ठीक अपोजिट, उसका उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में। या उतरते क्रम में, या अवरोही क्रम में। अब हम लोग छत पर हैं, छत पर से नीचे उतरना है, तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला सीढ़ी पर पैर रखेंगे, फिर उससे नीचे वाला सीढ़ी पर पैर रखेंगे, फिर उससे नीचे सीढ़ी वाले पौधान पर पैर रखेंगे, फिर उसके नीचे वाले पौधान यानी कि स्टेप पर पैर रखेंगे, और इस तरह से उतरते जाएंगे नीचे। यानी कि अब ये मैं क्वेश्चन देता हूं, चलिए ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 नंबर है, 7 नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबरों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे? तो इसमें ठीक उल्टा काम करेंगे। असेंडिंग में जैसा किए थे, इसका ठीक अपोजिट करेंगे। इसमें ऊपर से उतरना है, यानी कि बड़े स्टेप से, ऊंचे वाले स्टेप से नीचे वाले स्टेप पर, फिर उसके नीचे स्टेप पर, फिर उसके नीचे वाले स्टेप पर हम लोग को उतरना है। यानी कि इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा नंबर है, इसको देखेंगे। देखने के लिए फर्स्ट रूल क्या है? काउंट द डिजिट। सबसे पहले डिजिट को काउंट करेंगे, गिनिए। 1 2 3 4 5 6, ये इसमें 6 डिजिट है। इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट। इसमें 3 डिजिट्स, इसमें भी 3 डिजिट्स। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट है। इसमें 2 डिजिट। इसमें क्या करना है? सबसे ग्रेटर को चुनना है, ग्रेटेस्ट को चुनना है, सबसे बड़ा को चुनना है। तो इसमें सबसे बड़ा को चुनना है, तो यानी कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो ये 6 डिजिट का है, ये 7 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 7 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है। अब देखिए 7 डिजिट वाला 2 है, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है। अब इसी दोनों में कोई बड़ा होगा। अब इस दोनों में बड़ा कौन है? तो फिर अब सेकंड रूल क्या है? लेफ्ट साइड से बारी बारी से डिजिट का कंपेयर करना है। अब यहाँ देखिए 3 है और यहाँ 6 है, ये तो पहले ही पकड़ा गया, यानी कि ये सबसे ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है। 6 9 9 7 5 6 7। अब ये गेम से आउट।
अब जो बच गया 1 2 3 4 5 6 नंबर अभी बच गया। इस 6 नंबर पहले तो फर्स्ट रूल लगाएंगे, काउंट द डिजिट। ये 3 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है, ये 7 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, तो से ये बड़ा वाला होगा। तो इसलिए अब ये भी गेम से बाहर। 3 7 7 2 3 4 5 ये भी गेम से आउट। अब जो बच गए 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर हम लोग के पास बच गए हैं। अब इस पांचों में सबसे बड़ा कौन है? तो 3 डिजिट का, 3 डिजिट का, 6 डिजिट का, 6 डिजिट का, फिर 2 डिजिट का, यानी कि इसी दोनों में से कोई बड़ा होगा, इसी दोनों में से होगा, क्योंकि ये 6 डिजिट का है, ये भी 6 डिजिट का है। तो इसे सेकेंड रूल अपनाइए, लेफ्ट साइड से कंपैरिजन कीजिए। तो यहाँ है 2 और यहाँ है 6, यानी कौन बड़ा है? तो ये वाला बड़ा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6 2 3 3 4 5 और ये भी गेम से आउट। अब जो बच गए हम लोगों को 4 नंबर हम लोगों के पास बच गए, ये 1 2 3 4 नंबर। अब इसमें ये 2 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है। तो निश्चित रूप से इसमें से यही वाला बड़ा है। तो लिखेंगे 2 6 0 2 5 8। अब ये भी गेम से आउट। अब जो ये 3 नंबर बच गए, इस तीनों नंबर में देखिए 3 डिजिट और यहाँ 2 डिजिट का, इस तीनों में बड़ा कौन है? तो इसी दोनों में से कोई होगा, क्योंकि ये तो 2 ही डिजिट का है, इसी दोनों में से कोई होगा। तो फिर सेकंड रूल में लेफ्ट साइड से कंपेयर कीजिए। तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, यानी कि यही वाला 333 वाला ही ग्रेटर है इस दोनों में। अब आइए बच गया 2 नंबर, ये 2 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, तो इस दोनों में यही बड़ा है। तो ये लिखेंगे 2 3 1, ये भी गेम से आउट, और तब ये हो गए 56। अब इस प्रकार से हम सभी इसमें क्या करेंगे ना कि सबसे बड़ा का सिलेक्शन करना है, और जो बच गया फिर उसमें बड़ा कौन है, फिर जो बच गया उसमें बड़ा कौन है। तो इसे सिर्फ बड़ा वाला को चुनते जाना है, तो हम लोगों का काम हो जाएगा। और फिर इसमें सिंबल का यूज करना है। सिंबल कैसे यूज करेंगे? ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, इसका मुंह इधर की ओर खुला रहेगा, यानी कि ग्रेटर देन सिंबल का यूज करेंगे। इसमें और इसमें कौन बड़ा है? तो ये वाला बड़ा है, ये ग्रेटर देन। अब इस दोनों में कौन बड़ा है? तो ये वाला बड़ा है, यहाँ भी ग्रेटर देन। अब इसमें और इसमें कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो यहाँ ग्रेटर देन। अब इस दोनों में कौन बड़ा है? तो ये वाला बड़ा है, यहाँ ग्रेटर देन। फिर इस दोनों में कौन बड़ा है? तो ये वाला बड़ा है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन करेंगे। ये हमारा आंसर हुआ। आज हम सभी स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर इसको देखे हैं, और मैं एक एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को बतलाया हूँ, कहीं कहीं पर 2 एग्जाम्पल भी बतलाया हूँ। विश्वास है आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी भी परेशानी होती है, कृपा करके मेरे वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है आप मैसेज कीजिए, या व्हाट्सएप से कीजिए मैसेज, या यूट्यूब से ही कर सकते हैं। तो आज की कक्षा मैं यहीं पे विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।